अब सवाल है कि नाकाबंदी का दुनिया पर असर क्या पड़ेगा। हॉर्मूज की नाकाबंदी से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आएगा, 8% की तेजी आएगी, कीमतें $100 के पार पहुंचेंगी। दुनिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी महंगा होने की आशंका है। महंगे तेल की वजह से ट्रांसपोर्ट, खाने पीना का सामान सब महंगा हो सकता है। गैस की किल्लत हो सकती है। दुनिया भर के देशों की बात कर रही हूं। बिजली संकट खड़ा हो सकता है। चीन, भारत, जापान, कोरिया पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान है। हॉर्मूज से ही इन देशों का 80% तक तेल आता है। अब दुनिया में खाने की कीमतें 3% या ज्यादा बढ़ सकती हैं। तेल और गैस से बने फर्टिलाइजर महंगे हो जाएंगे। फसलें भी जो हैं वो महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इनको बेचने के लिए आपको जब बाजार तक ले जाना होगा तो वो भी महंगी होंगी। आपको ये बताऊं कि शिपिंग कंपनियों के रूट बदलने से सामान देरी से पहुंचेगा। तो ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने ठान लिया है कि उसे हॉर्मूज की नाकेबंदी करनी है। हालांकि खाड़ी देशों ने इन हालातों से बचने के लिए एक बी प्लान भी बना रखा है। वो बी प्लान क्या है? हॉर्मूज बंद होने के बीच खाड़ी देशों ने एक बी प्लान बनाया है। खाड़ी देशों को हॉर्मूज के लंबे समय तक बंद रहने की एक आशंका है। खाड़ी देश अब किसी समझौते का इंतजार नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बहाल कर दिया है। पाइपलाइन की क्षमता लगभग 70 लाख बैरल प्रतिदिन है और तेल को हॉर्मूज के बजाय सीधे लाल सागर तक पहुंचाती है। तो इससे क्या होगा? सऊदी ने मनीफा तेल संयंत्र को भी फिर से एक्टिव किया। अब ये सब ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। वहां से रोजाना लगभग 3 लाख बैरल तेल की आपूर्ति होगी और इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए खबरें कैसे आ रही हैं। हॉर्मूज की घेराबंदी पर चीन ने बड़ा बयान दे दिया है। चीन ने कहा ईरान के साथ हमारा समझौता है, व्यापार और एनर्जी को लेकर यह समझौता है। दूसरे देश हमारे समझौते में हस्तक्षेप ना करें। तो देख लीजिए ये वॉर क्या अब अमेरिका वर्सेस चीन हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। चीन का बयान आया, हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है। जाहिर है इशारों में चीन ने अमेरिका को घेराबंदी को लेकर चेतावनी दे दी है। चीन क्या कह रहा है? हमारा एक व्यापारिक समझौता है ईरान के साथ तेल और गैस को लेकर, यानी हमारे जहाज तो वहां से गुजरेंगे और हम तक पहुंचेंगे। अमेरिका इस वक्त घेराबंदी कर रहा है तो सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि आप हमारे समझौते के बीच आ रहे हैं और हमें इस पर एक्शन लेना होगा। तो क्या ये चाइना वर्सेस अमेरिका हो जाएगा? सोचिए, इसके बाद ये स्थिति और भयंकर होने वाली। एक तरफ हॉर्मूज पर तनातनी बढ़ी है तो दूसरी तरफ नेतन्याहू लेबनान में घुस गए, वहां से वीडियो जारी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। अब मैं आपको आज 3 कड़ियों में इस नाकेबंदी को समझा रही हूं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी और दूसरी है इजराइल की नाकेबंदी, क्योंकि इजराइल को भी अब ऐसा लग रहा है दुनिया के अलग अलग देश घेरने के लिए तैयार है। सवाल है कि नेतन्याहू की घेराबंदी और ये नाकेबंदी होगी या फिर नेतन्याहू जवाब देंगे। लेबनान को लेकर इजराइल के रुख पर अब दुनिया नाकेबंदी कर रही है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है इजराइल अपराधी है और जनसंहार कर रहा है, यानी कि वो सीधे सीधे जीनोसाइड कर रहा है। वो ये कह रहे हैं किम जोंग उन। सोचिए, उन्होंने इजराइल के खिलाफ बयान दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि अगर यूरोप इजराइल पर प्रतिबंध लगाएगा, सैंक्शंस जो कि अभी तक अमेरिका ईरान पर जैसे लगाते आया, तो हम साथ देंगे, यानी इजराइल पर सैंक्शंस का समर्थन करेंगे। तुर्की में एर्दोगन कह रहा है कि लेबनान में जीनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। तो ये सीधे सीधे बयान इजराइल के खिलाफ है और तुर्की तो ये भी कह रहा है कि हम इस जंग में उतर सकते हैं। जरा सुनिए जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही है, इटली की प्रधानमंत्री। मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ। मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। मैंने आपको तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बारे में बताया। अब ये जंग में सीधे सीधे नेतन्याहू वर्सेस एर्दोगन हो गया है। आमने सामने आ गए हैं तुर्की और इजराइल। उनके बीच की तनातनी बढ़ी है और एर्दोगन ने इजराइल पर आक्रमण की भी धमकी देती है। चुनौती देते हुए नेतन्याहू को हिटलर बता दिया है। इजराइल पर निर्दोषों को मारने का आरोप लगा दिया है। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो गए हैं। आपको ये बताऊं कि अगर अमेरिका, आप नेतन्याहू के विजुअल्स चलाइए,
अगर अमेरिका ईरान के बीच वार्ता नहीं होती है। क्योंकि कल जो तस्वीरें आई नेतन्याहू की, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेबनान के अंदर की हैं। यानी लेबनान में जो सेना है वो कई किलोमीटर तक अंदर घुस गई है इजराइल की। और इन तस्वीरों के बाद तुर्की का गुस्सा और ज्यादा फूट रहा है। तुर्की कह रहा है कि इजराइल को उसकी औकात दिखा देंगे, और जिस तरह हम लिबिया में दाखिल हुए हैं वो उसी तरह इजराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। यानी एर्दोगन कह रहे हैं कि अगर हम लिबिया में चले गए तो हम इजराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एर्दोगन को घेरा है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कुर्दों पर अत्याचार करने का आरोप करने वाले, जो कुर्दों पर अपने देश में अत्याचार करते हैं, वो हमें बताएंगे। ईरान के सहयोगियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एर्दोगन अस्थिरता बढ़ाने वाले संगठनों से सहानुभूति रखते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी एर्दोगन को कागजी शेर बताया। एर्दोगन को चुप रहना चाहिए, ये इजराइल कह रहा है। तो इजराइल की तरफ से ये सारी बातें अब एर्दोगन की तरफ पलटवार होते हुए हो रही। एर्दोगन को कहा जा रहा है कि आप अब इस तरह से बातें करेंगे तो हम आप पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये इस वक्त स्थिति है। इजराइल की घेराबंदी शुरू हो गई। दुनिया की नेतन्याहू से दुश्मनी की वजह कुछ तस्वीरें चलाइए। लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने बिन्त जबील पर कब्जे का दावा किया है। देखिए, तो लेबनान में आईडीएफ का ये ऑपरेशन आप देखिए। बिन्त जबील पर कब्जे का दावा कर रहा है इजराइल। इजराइल कह रहा है हमने लेबनान में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और इसी वजह से दुनिया के कई मुल्क भड़के हुए हैं। इजराइल का कहना है कि ये जो इलाके जहां हमने कब्जा किया है, यहां से हिजबुल्लाह हम पर हमला करता है, हमें निशाना बनाता है, इसीलिए हम यहां अंदर घुसे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश, खासकर तुर्की, वो सीधे सीधे इजराइल पर वार की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप के घर में ही उनकी नाकाबंदी की तैयारी चल रही है। जैसे कि नेतन्याहू की दुनिया भर के देश कर रहे हैं नाकेबंदी, हॉर्मुज की नाकेबंदी खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ही नाकाबंदी की तैयारी हो रही है। देखिए जरा। क्या ईरान के साथ जंग करके बुरे फंस गए ट्रंप? क्या ट्रंप को हॉर्मुज की घेराबंदी की कीमत चुकानी पड़ेगी? ऐसे तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इन सवालों के पीछे की सच्चाई बता रही हैं। जब अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग उतर आए थे, प्रदर्शन हुए थे, ट्रंप का विरोध किया गया था, ट्रंप आउट नाउ के नारे लगाए गए थे। वजह थी ईरान के खिलाफ ट्रंप की नीतियां। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ट्रंप के पास इस युद्ध से निकलने की कोई नीति नहीं है। हालात अब भी बदले नहीं हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 20 घंटे से ज्यादा चली बातचीत फेल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो जहाज ईरान को टोल देकर हॉर्मुज से गुजरेगा उसे अमेरिका आगे नहीं बढ़ने देगा। और यही वजह है कि अब ट्रंप को सत्ता से हटाने की आवाज तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने सवाल उठाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि हॉर्मुज की नाकाबंदी करने से ईरान इसे दोबारा खोलने के लिए मजबूर कैसे हो जाएगा। हम जानते हैं कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं। हम जानते हैं कि दुनिया की 25% गैस इसी हॉर्मुज से होकर गुजरती है। अब आप देखेंगे कि ऊर्जा की ये कीमतें अभूतपूर्व स्तर पर न केवल हफ्तों तक बल्कि महीनों और वर्षों तक बनी रहेंगी। हॉर्मुज की नाकाबंदी करने से ये अचानक कैसे खुल जाएगा, ये तर्क मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दूसरे अमेरिकी सीनेटर भी ट्रंप प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमें गंभीर बातचीत करनी चाहिए, न कि दिखावटी। क्या शांति वार्ता के लिए गए वेंस को लगा था कि वो ईरान के साथ दशकों पुरानी लड़ाई को एक ही दिन में सुलझा लेंगे? ऐसे ही कई सवाल ट्रंप प्रशासन को घेर रहे हैं।
इसी बीच अमेरिका के पूर्व CIA निदेशक जॉन ब्रेनन ने ट्रंप को पद से हटाने की मांगों का समर्थन कर दिया है। ब्रेनन ने कहा कि अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित है, ट्रंप जैसे व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था। ट्रंप लाखों लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।